मेहनत करने से ही मंजिल मिलेगी मेरे दोस्त, सोते हुए ख्याली सपने देखने से नहीं। उठिए और सुनहरे भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार अपने ही यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विश्वास है आप लोग को बिहार बोर्ड 10th की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। मेरा यह प्रयास रहेगा कि आप लोग को उस मंजिल की ओर लेके चलूँ जिस मंजिल पर आप जाना चाह रहे हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ना, अच्छी से तैयारी करना, ताकि आपके रिजल्ट में कोई कमी ना रहे और बाद में कोई किसी बात का पछतावा ना करना पड़े। चलो, तो पिछला क्लास में हमने दो संख्याओं को HCF निकालने के लिए सिखा दिया था। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ना। अब हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितनी संख्याओं वाले 3 संख्याओं को कैसे निकालेंगे। चलो ठीक है। तो सबसे पहले जो शतमा जो सवाल है वो आप लोग को दिख रहा होगा। पहला के शतमा है ना, एक्सरसाइज 1.1, बुक का नाम है केसी सिन्हा, है ना, या स्टूडेंट फ्रेंड भी कहते हैं प्रकाशन में। तो स्टूडेंट फ्रेंड एक प्रकाशन है, ठीक है। चलो देखा इधर आप। तो पहला सवाल 250, 175 और कितना है 425। सबसे पहले हमने क्या बोले थे कि ए और क्या मानना है, बी मानना है। ए सबसे बड़ी संख्या को और बी सबसे छोटी संख्या को इक्वल माने ला ना। 3 गो वाला में हमेशा एक चीज ध्यान दिया कि सबसे छोटा और ओकरा से थोड़ा सा बड़ा वो दोनों के पहले मानिया। जैसे यहाँ पर के गो संख्या है 3 गो, सबसे छोटा कौन है को 175, फिर ओकरा से बड़ा कौन है। तब पहले ये दोनों के निकालबे, बुझ रहे हैं, पहले ये दोनों को निकालेंगे। पीछे थोड़ा सा घसकिए, हाँ मतलब एडजस्ट कीजिए, हाँ चलिए ठीक। तो 450 कोशिश कीजिएगा ना कि बैस्ता निकाल करके बैग या तो साइड में रख दीजिए या तो अलमारी पर, उधर जैसे टेबल है चाहे ना उधर ही कहीं पे रख देंगे, चाहे ई रूम में भी रख सकला, कोई लेके भागती कौन रहेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे स्पेस बनेगा। क्लियर यहाँ तक? चलो देखिए अच्छा से। एक चीज़ और, फिर से वही बात हम रिपीट करेंगे। चीज़ों को स्पीड ना पढ़ करके थोड़ा स्लो ही पढ़िए, लेकिन सीखते चलिए। हम चाहें तो फिर से बोल सकते हैं स्पीड भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पीड ज़्यादा पढ़ाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगा आपसे। इसीलिए स्थिर से हमको पढ़ाने दिया जाए। सिलेबस तो हम ख़त्म करके देंगे, सिर्फ कोर्स ख़त्म करने के चक्कर में मत रहो, सीखने के चक्कर में रहना। चलिए आइए था, मैंने क्या बोला कि जब भी 2 गो बड़ा रहे तो सबसे बड़का को सबसे लास्ट में हल करेंगे। तो माना कि a बराबर अब b बराबर बोला, तभी हम बतैलिए कि सबसे छोटा कौन है 175 और ओकरा से बड़ा कौन है। तो पहले हमारा यही दोनों के खाना खिलाना है, 425 को सबसे लास्ट में खिलाएंगे। क्लियर है? तो देखा, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 250। तो कलिए a के मानिए 250 और b के मानिए केकरा 175, b को मान लेना। क्लियर है? अब कौन चीज लिख भी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यही पढ़ लीजिए ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर है यार? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन चीज पढ़, स्टेप 1 क्या है देखिए। चलिए 175 से लगाएंगे हम भागा कितना में 250 में, के मरतबे लगेगा 1 मरतबे, क्योंकि देखो 75 दूनी 150 और 100 दूनी 200 तो 350 हो जाएगा। 175 को यदि आप 2 से गुना कीजिएगा तो 350 हो जाएगा, और यहाँ है 250, तो 2 मरतबे ना लगता है, तो कितना लगाएंगे 1 ही मरतबे। अच्छा, दूसरा टेक्निक कौची बतले लिया था को, करिए शुरू वाला 2 गो बर्ड पकड़िए ना, 17 दूनी 34, यहाँ 25 है बाबू, कैसे होते ना लगता है 2 मरतबे ना लगाए तो के मरतबे लगे 1 के मरतबे ना था करा। तो 1 से गुना कर भी तो इतने नहीं थी रे, 175 ना रे, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, आई 5 दिल के हेल, तो 14 में से 7 गए 7, आई कितना बचलो 1, तो 1 में से गए काट कूट। तो यहाँ पर हम काले लिखे कि यूक्लिड विभाजन कौची लिखना है, प्रमेयिका से ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हाँ
तो कौची के लिए बीचवा वाला भला कौची लिख लिए 250 जो होता है ये दोनों के गुना के बराबर। हाँ देखिए तो कितना हो गया 175 गुने 1 अब प्लस में कितना 75। अब चलेंगे स्टेप कौची पर 2 पर, स्टेप 2 चलना है मेरे को, ये देखिए क्लियर है। चलिए तो स्टेप 2 में फिर से अब कौन बचलो 75, तो फिर से 75 को लगाएंगे कितना से 175 से, 75 दूनी 150 होगा है ना। अब देखो ना 7 का हम करिए कि देखा अगर छोटा रहती बाबू तो देखो 7 को तू पढ़ सकला 7 का 100 7 दूनी 7 ये कैसे ज़्यादा हो रहे। और जब 7 से शुरू वाला बैठ से पकड़ सकते हैं ना तो कई मरतबे लगतो 2 मरतबे तो 75 दूनी 150 होगा है। जिनको ना आता है 75 का पहाड़ा हमरो थोड़ी क्या हुआ है वो तो अंदाज से गुना जल्दी करके बता दे वाले। देखो करें 2 5 10 के 0 सुनना बाकी 1 7 दूनी 14 1 15 क्लियर है। चलो तो घटा देता ये 5 बचला है 7 में से 5 के लिए 2 बचला ये कुछ हो गई काट गई। फिर से आपको लिख भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यहाँ पर लिख भी ना यहाँ पर खिल लकीर लिखवाए यूक्लिड विभाजन कौची बोला हाँ प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओइट ना चुम रही हो इधर से माइके नहीं आ रहा है रे। चल देख ले लू लिलकुआ देखिए तक जे कौची बीचवा वाला के लिखे कराए रे तो 175 जो बराबर होगा केकर बराबर ताकि 75 गुने 2 और प्लस में कितना 25 के बराबर। अब फिर स्टेप कितना चलेला करिए 3 2 तक चला लिए ना तो स्टेप 3 में तब बच यहाँ देखिए बचलो कौन 25 बचले है तब 25 उतारवाए। अब भागा देवी कितना में बाबू 75 में तब 25 दिया ये तो सब गुरु जी पढ़े थे ना। फिर से कौची लिख भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये तो लिख ही पड़तो तोरा बार बार सही है क्या। हाँ चलिए प्रमेयिका से है ना तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तक कौची कर 75 बराबर 25 और गुने 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 लिखे हैं 3 और प्लस में 0। अब देखो 2 संख्याओं के लिए HCF जो हमारा निकल के वो कितना आया 25 आया, लेकिन एक संख्या और प्रश्न में 425 दिया हुआ है। तो इस बार अब फिर से लिखेंगे ऐसे करके पुनः। चला पिछला बार जिनका पढ़ाई लिए लोग बता सकते हैं क्या करना। तो आप लोग पढ़ चुके हैं 10वां का क्लास वाला बच्चा, क्या करना बताइए। वेरी गुड बहुत अच्छा वो भी कर सकते हैं। तो तुम लोग का सॉफ्ट कॉपी मतलब अच्छा एक बात बताओ जैसे ये बात पता है कि वास्तविक संख्या चैप्टर दूसरा बैच में स्टार्ट हो गया है हम लोग पढ़ने वाले हैं तो कुछ किताब भी नहीं लेके आते हो ना। अच्छा ठीक है अच्छा ऊँची आवाज़ में बात किया। देखें BTBC की किताब हम ये देखना चाहते हैं ना कि तुम्हारे BTBC के बुक में जो उदाहरण दिया गया है वो क्या 3 गो वाला दिया है या नहीं दिया ना दल के तल्लुरगर हो गई ना BTBC ना कह रही है कि BTBC ने एकदम गजब बहो एको को देवे नहीं किया यार क्वेश्चनों नहीं दिया एको को ना। चल सुना अच्छा से अगर 2 गो वाला होता तो यही 25 हमारा क्या होता आंसर होता, लेकिन है 3 गो तब फिर से मानिया तब पुनः लिखवाए पुनः मौना की बोल बाबू पुनः मौना की फिर से ना A बराबर और B बराबर तो अबरी 25 और जब बच गए जे वाला ओकरा में लड़ाई होती तब बड़का के माने करा है ना तो 425 अब B के मान 25। अब बार बार आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं लिखना है, स्टेप 3 तक चल दिए थे ना सीधे आप लिखना है कौन सा स्टेप 4। समझ रहे मेरी बात को सीधे लिखना स्टेप 4 क्लियर। यहाँ तक 3 तक तो हम बना ही दिए तो अब आगे स्टेप अगला कदम चले। स्टेप मैंने कदम हुआ है अगला कदम चरण भी हो भाई। चलो देखिए था स्टेप 4 में 25 से लगे भाई 25 से केकरा में 425 में। एक बात तो तय है कि नौपल जोपल है जरूर है कटती 25 से 100% श्योर दम कटेगा ही कटेगा। तो आ जाइए 25 देखा ध्यान दिया जरा अच्छा से 25 या 200 8 8 16 9 मरतबे काट रहा आइए पूरे पूरे। जब तक लगता नहीं विश्वास है तो आइए देखिएगा कैसे करते हैं। ध्यान देना इस बात को कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाते समय बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि गुरुजी 42 है अस्थिर समझिए तब 25 से कम 25 लगा दिया है आई 12 में से 5 के लिए 7 आई बच गए 3 में से 2 के लिए 1
यानी कि हमारा कितना बच गया 175। यावरी लिख देती कौन स्टेप 5। अगला में चलती स्टेप 5, मान ले लियो गलत हो जाती। कैसे जे देखिए अभी पूरा कौन अभी और लग ही रहे है। यहाँ देखो एक ही बार में पूरा टच करा ली, देख रहे हो एक ही बार में देख लो 3 अंक टच कर रहे हैं। और यहाँ आपके अंक टच कर रहे हैं, 2 अंक लेकर चल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो पहाड़ा इतना लगाना है जिससे पूरी संख्या को हमको छूना है। यहाँ 3 अंक में तो आप लगा रहे हो कई अंक तक, 2 अंक तक। अब देख लीजिए यहाँ देख रहे हैं 2 है तो 2 अंक तक लगा है ना पूरा का पूरा। तो यही चीज को ध्यान देना है। तो 25 से कम 25 आप नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? इस तरीका से भागा सीखे हो ना। हाँ तो वही भागवा होले तके मरतबे देखा लगा हो 25 से कम 25 पहले लगा वाला सीखे। जैसे नॉर्मल भागा कैसे बनती है यहाँ पे 12 में से 5 किलो बोला बोल 100 फिर 1 उतार लो कितना 75। तभी और लगाओ भाई एकरा। अभी अथी थोड़ी कर ले महात्म के करा बाबू कि जब नीचे कुछ बच जा है तब एकरा से छोटा होना चाहिए। अच्छा देखो इधर देखो कम यार महात्म में सीख लो 175 से 75 कोची है छोटा। शेष हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तभी तो आप क्या निकाल सकते हैं महात्म ना। लेकिन यहाँ देख रहे हो बड़ा है। अच्छा बड़ा है तो अभी भागे में ही है, अभी आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए 25 का पढ़िए 25 × 2 25 25 7 75 से 25 7 75 से कुछ काट के लिए। अच्छा उस समय हम गलती बोल दिए थे 9 मरतबे। 9 मरतबे कैसे कटेगा देखिए ये 25 या ठीक 200 देखूँ तो 8 मरतबे में 200 होगा है, फिर 8 मरतबे तो 200 जैसे होली ना। तो टोटल देख रहे हो 400 होली ना। और फिर 1 मरतबे पढ़बे तो कितना थी 25 तो 200 200 400 400 25 के मरतबे में 17 मरतबे में देख रहे हो। जैसे बाबू मेरे 25 या ठीक 200 और फिर 25 या ठीक 200 तो 8 8 16 मरतबे में 400 होती ना। तो 17 मरतबे में ना होती 175। जखनी हम 9 बोल दिली गलती से बोला गलो तो ना। हाँ अरे मेटर रे देवा। तो फाइनली कट गया भोला। तब फिर से लिखोगे यहाँ पे जगह तो नहीं है तो हम यहाँ पर लिख दें क्या, यहाँ पे लिख दें क्या लिखेंगे भाई। हाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से नाट लाओ लिख दिया आपने ठीक हो। तो कौची लिखबे कि 425 जो है वो 25 × 17 और प्लस में 0 के बराबर है ना। 0 ना अगली लास्ट में शेषफल कौची हो गया 0 ना, नहीं ना कुछ बचा। तो जब नहीं बचा तो हमारा HCF फाइनली निकाल गया। तो हम लिख सकते हैं कि आता है HCF जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 25 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या इसी प्रकार से आप ये दोनों तीनों बना के ला पाओगे। तो खाली 8वां ही बन पाया ना। 8वां भारी है, भारी कुछ नहीं है। तू भी तो भारी हो गई है खा खा के, तुम लोग भी तो भारा हो गया है। ये सब भारी तो तू लोग भारा। तब पेड़वा पर चलाए उछलाल गोबर छुइया के चलाए खेले। क्लियर है? अब सुनिए अच्छा से जरा। मेरा एक सलाह ये है कि आप लोग सभी बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम का भी एक ग्रुप बनाएंगे ठीक है। वहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाई होगा 10th का उसको अपलोड किया जाएगा। आप घर बैठे भी आसानी से देख पाओगे। गलती से एक आध दिन मैथ का क्लास छूट गया तो आपको वहाँ पर PDF के रूप में मिल जाएगा कि आज क्या क्या पढ़ाई हुआ था। तो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो मुबारक हो, आपका पढ़ाई अब आसान होने वाला है ना। घर बैठे चीज़ें मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि अब ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है स्वीटी जी, गोलू मोलू भोलू। अब पहले से लेकिन तू बुलाओगे नहीं। मैट्रिक के चिंता सतावे लगली का रे कल ठीक है ले चल कल कुछ कट ले हला तोड़ी के वही से कह रे मोटा ले रहे कल चोला बोला कोई बच्चा। हाँ राइटिंग जमा बिल्कुल होगा एकदम 100% करना भी होगा। चलिए बस हो गया, आराम आराम से ध्यान दीजिएगा। तो अगला सवाल अब हम आप लोग की तरफ चलें। क्या है भाई अगला सवाल, आ जाइए देखिए इधर। कल 2Q+1 बता दे बाबू। हाँ रखा ना ता अभी चेक कर भी ना। सुनिए अब 1.2 में एंट्री कर लिए भोला याद आई लो। कलियल अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बतावल हल है रवा लोग के
तो एकरा में कौन वाला बताइयो, तीसरा तक का लेल बना के लावेला। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, क्या इसमें से कोई प्रश्न पूछना है किसी बच्चा को? कहाँ से कहाँ तक, पहला दूसरा तीसरा सब एक रकम क्वेश्चन है। अगर पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति ना होगा। आपत्ति किस बात का रे, पैसा देते हो तू लोग तो आपत्ति किस बात का? ए बाबू लोग बोलेगा। अरे बोल मी रे रसगुल्ला, बोलता बोली ना रसगुल्ला। तो आपने ना बोलनी है अंकल, बोलेगा रसगुल्ला तो कहीं याद सर, रसगुल्ला बोल। क्वेश्चन अगला है, ये बतावे लाइक क्वेश्चन। दूसरा पूछबो कल आई पढ़े क्लास मैथ के? अच्छा नहीं, परसों सैटरडे को आए थे और नहीं बना, सब वही क्वेश्चन बना है। कहा लिए दूसरा में बतैलिए, व्हाइट बोर्ड पर बतैलिए ना। तब आइए अब इसको ओपन कर दिए, दूसरा भी बता देंगे। अच्छा ले पहले दूसरे बताइए था। अरे बाबा ये सब आदमी बाहो, लड़की लोग का ना डिमांड पूरा करते करते लड़का लोग का पता नहीं क्या होगा। चला जो देख इधर, और मैडम अब तो नहीं सा कमी गुरुजी मैडम एते हथिन लगल ना दू था रखले बोलिए निकाल दबा हमरा बोले दे ज्यादा पढ़वाइए है था, इसीलिए लड़की से कौन पढ़ाई रे? नीतू मैडम आती ना सके, बड़ी कमाल के इंग्लिश पढ़ाते हैं गजब। चल देख इधर, यहाँ पर बता दे। हाँ भोला, अरे पकड़ा है ना यार, कौची करा है यार? देखा हाउ देखा, यही वाला क्वेश्चन मना बाहो। हाँ अच्छा चलिए एक चीज और, क्या है कि इस तरह का पीछे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं ना पढ़े लिए, बिल्कुल पढ़े लिए। 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? 5 के घात पूछल के, 5 का पावर क्या होगा? 2 का भी पावर पूछ सकता है, 3 का भी पावर पूछ सकता है, ओकर मर्जी, ओकर क्वेश्चन ओकर मर्जी। पावर मतलब गुणनखंड, पहले ये तो जान लो कि एकरा में 5 के गो है। पावर मतलब बोली कुछ कि 5 है के गो एकरा में, तब पता कैसे चलते? गुणनखंड कर भी था ना 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 क्या कौन कहता बनेगा? दूसरा हाल है तो लिखबे ना, कौन ची बोला लिए? हाँ भाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो अब रिंकी देवी जी बताएंगे ये कितना से लगाएंगे इसको, ये बताइए कितना से काटेला स्टार्ट करना है। चलिए टाइम अप हो गया। नेक्स्ट 2 से लास्ट वाला पॉइंट काट रहा लेना बोला, तब जब 2 से लगा दे फटाक से। चला 2 से लगावा, 2 से लगावे आवा है। हाँ चूना लगावे आवा कोई, 2 से लगावे ना भाव को। चलो देखा 2 एकम 2 कट गए ना पूरा, आ यहू 2 एकम 2 तो 1 बचलो एकरा में, तो 1 बचल तो 17 ना बन गया, 2 8 फिर 1 बचलो तो 15 तो 2 7 फिर 1 बचलो 2 5 10। अब 2 से ना काटते कहा कि लास्ट में कितना अगले 5 आ गए, 2 से कैसे काटते? तो जब लास्ट में 5 अगली तो 5 से ही काटते। तो 5 से लगा 5 दूनी 10 11 हलो, और तू लगैलू है 10 तब कितना बचलो 1, तब कितना हो गया 18। तो 2 5 10 अच्छा 5 दूनी 10 5 तिया 15 18 हल लगैलू है 15 तो 3 बचले तो 37। तो 5 7 35 5 7 37। वाह हाँ ठीक है 2 बचली, फिर 5 5 25 फिर 5 से लगती था 5 4 20 हाले 23 रुपया हम लगे लिए, अभी 20 रुपया 3 बचली ना तो 37 हो गलो ना। तो 5 7 35 फिर 2 बचली तब 5 5 25। ये 5वां जो है ना लगा कसम खा लेल के कि आज तो ना छोड़बो। तो अंसारबो तो पूछल के 5 के ना कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा, तो इसीलिए तो बार बार 5 आ रहा है कि आज तो नहीं सके बताइबो। तो देखो 5 से इना लगा है तो पूरा 2 अंक लेकर चल भी आओ। तो 5 नामा 45, आई बात जब 1 अंक नहीं लग रहा है तो 2 अंक लेकर चलिए। 5 नामा 45 तो कितना बचली 2 5 25 फिर 5 से। अब तो नहीं सब ना के 5 95 होगा को जो अपने से बता दा, हम ना जीवो बतावे 19 5 95 गुड 19 5 95।
तब लिखवाए 23,750 को जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला वो आया 2 गुने 2 गुने आ के गो 5, 4 गो 5 आ एगो कौची 19। तब पावर में बदले सिखलिए है के गो है को तब 5 पर पावर आ गुने 19। अब जेकर पावर पूछते ओकर आंसर अब सुन अच्छा से सुनिए जरा। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा अच्छा से पूछ दो। कैसे पूछ सकता है? अगर हम टीचर होते ना तब पक्का अभी तक ही सवाल नहीं पूछा, लेकिन हम क्या पूछते जो पता, क्योंकि हम एड़ियल आदमी हैं। कभी कभी दिमाग सनकलो ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछबो कि दिमाग तो नहीं सके लगता ना कि कौची पूछ दिए थे। कैसे देखो, सवाल नंबर पहला अगर पूछता कि 2 का घात क्या होगा, दूसरा हम पूछते ला 5 का घात, तो यहाँ पर तो दे ही दिल को है, ये तो तोरा 5 का घात पूछबे कल के है, अधिकतम घात है। और तीसरा पूछ सकता है कौची का घात 19 का घात। आ हम होते ना तो हम पूछते ना कि 7 का घात क्या होगा। चलें तो शुरू करें। इस तरह का सवाल हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है, पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ाया। कौन वाला सवाल? ये वाला। शायद ये 2 साल पढ़े तो पता होगा। गुरुजी तो ऐसे है, पूछलती नहीं ऐसे है, ऐसे कैसे? आओ देखो समझो, 2 का घात पूछेगा तो 2 होना चाहिए। हाँ तो है, 2 तो है भी, लेकिन के गो 2 है तो ओकर घात 1 होते आंसर। अगर ये पैसे पूछता तो आंसर हो जाता। 5 का घात 4 गो है, 5 4 लिख देवी आंसर। 19 के गो है तो 19 का घात 1 गो। 7 है को तो ओकर घात 0, ओकर घात तो आंसर। ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछे लायक बहुत मस्त क्वेश्चन है, आज तक ना पूछल के है। या भी हमारे दिमाग में क्रिएशन आया कि अगर ऐसा पूछ दे तो क्या होगा, तो अगर 7 का घात क्या हो जाएगा 0। बुझे? अच्छा एक आप कब गुरु जी कोई मतलब बोले तो इसे तो 8 का घात भी पूछ दिया 0, तो हाँ तो एक में कोई दो मत है, बात तो सही है। अगर 8 का घात पूछ देता है तो 0 होना ही होना है। क्लियर यहाँ तक क्या? चलो अब सुने वो बात, अब मेरी बात को समझो। क्या हम इतना इसको हम थोड़ा सा रफ कर्ज कर रहे हैं। रफ कर्ज कहेला तो नहीं सके दिमाग को बताने के लिए क्या कि मैथ ऐसा भी हो सकता है। कैसे लिख सकते हैं? जैसे 2 गुने 5 पर पावर 4 है और गुने 19 है, क्या हम बगल में हम अपने मन से 1 से गुना कर सकते हैं? हाँ या ना? अगर कुछ हमरा कुछ ऐसा चुलबुलिया हो रहा दिमाग में तो कर सकलिए कि ना? इजाजत है? चल। अरे जैसे अब खाए के कोई चीज मन कर रहे तो ओकरा में खट्टा मीठा तीता सब बना देवी। और जो आप चाउमीन चाट जो भी खा रहे हो क्या है? क्रिएशन ही तो है। जब खाना बना रहा होगा तो सोचा होगा कि ये राम देखते हैं, इमली के पानी दे के देखते हैं क्या होता है। इमलिया के पनिया दे के देखलको तो खैलको तो अच्छा लगलो तो बना दिया गोलगप्पा। और लड़की लोग उसको खाली गप खाली खाता है। चलो देखो इधर देखो, तो क्या हम इस तब अगर वैसे लिख सकते हैं तो फिर इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन है? देखा पीछे, देखा तू, देखा रंजन? कैले आपको हमारे अंदर के राक्षस को ललकार दिया। उतना तो करे करा। वेरी गुड। चलिए देख इधर, क्यों हम लिख सकते हैं? कोई बंदा बता सकता है इसको हमने क्यों लिखा? ना अब देखा बता भाई, किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होता है तो ओकर वैल्यू कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जैसे अगर 1 पर पावर 0 रह गया कितना के बराबर? a पर पावर 0, 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 0 और कुत्ता पर पावर 0। तैयो कौन चे 1 ना? ये भी सिद्ध कर सकलिए। कैसे लिए?
हमरा कोई 5 रुपया देवा तो हम बता देबो कि कैसे ये कहवा है, ना देवा तो ना बताएगो। अरे तो 1 रुपया करके 5 आदमी मिल के दे दीजिए, कहेला मांग रहे हैं पता है, मांगबे करबो। अब देखिए गुस्सा बढ़ गया ना, 1 पैकेट कलम ना ये महीना में चुरा लिया, आज फिर एगो नया निकाले हरा पेन, और तुम लोग सब दोनों बच्चे में बोल भी रहे हैं हाँ तो कलम दे दीजिए कोई हमको, बड़ा कहना के रख ले वो कलम जरा, चल मजाक कर ले। देखिए जीरो कैसे होता है जरा चले हम लोग भी सीखें। किस संख्या पर सीखना चाहते हो, 7 पर कि किसी और चीज पर? 7 पर सीखना है, क्योंकि सब पर जीरो रहता है। किसी भी संख्या पर जब पावर जीरो आ जाए तो अगर वैल्यू 1, लेकिन कैसे 1 कहे 1 ये 8वां में हले पढ़े थे, और यदि 8वां बढ़िया से पढ़ लू हो तो जरूर बना दो। रेडी ना? क्या देखिए 7 बटा जब 7 रहता है उसको क्या लिखा जाता था? 1 7 का 7 काट ली तो क्या मरतबे? 1 मरतबे। अच्छा ठीक है, कुछ होना तो एक पर पावर कितना रहा है? 1 रो पर कितना रहा है? 1। घातांक का नियम ये कहता है कि हम इसको लेके जा रहे हैं कहाँ? ऊपर। तो याद है को 7 पर पावर 1 है तो ऊपर में जाए तो हो जाए 7 पर पावर -1, याद है ला? अब बराबर में ऊपर टिकाऊ ना थी 1, क्लियर है क्या? अच्छा घातांक के नियम ये भी पढ़ लो कि जब बेस समान रहा तो पावर जुड़ जा, जैसे जैसे हम बतावा ही हो x पर पावर 2 गुने x पर पावर 3 रहा है तो x पर पावर 2 + 3 = x पर पावर 5। तो यहाँ बेस समान नहीं बाबू, तो 7 पर पावर 1 और माइनस कौची 1 बराबर कौची 1। 1 में से 1 माइनस है तो माइनस होता, प्लस होता है प्लस होता, क्लियर है? तो 7 में से 7 पर पावर देख रहे हैं अली ना, 1 में से 1 घट ले तो कितना? 0। 7 पर पावर 0 का वैल्यू कितने के बराबर? 1 के बराबर। समझ में ला? ये है 8वां के मैथ, 8वें में है घातांक में पढ़। अब पढ़ कहाँ रहे भाई? 10वां में। चलिए ठीक है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है ना वो कुछ मैथ अपने से घर पे बैठ के नया नया किताब से रिसर्च करके बनाता है, और अगर आप नहीं बनाते हो तो बनाना शुरू कर दीजिए, आप तेज बन जाइएगा, अपने से टॉपर की लिस्ट में आ जाएगा। टॉपर हम नहीं बनाते हैं भला, हकीकत बात देखा जाए एक तरह से कि टॉपर हम नहीं बनाते हैं, वो अगर आदत बनाता है टॉपर उसको, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो करता है, और जब पिटाता है ना वो तो ओकरा 1 डंटा के इतना महत्व रखतो ना वो कुछ कहीं के ना, वो अगला जो टॉपर होता है वो 1 डंटा पिटाई के क्षमता ना रखतो, ओकर जिद रहतो कि हम 1 डंटा पिटाएंगे का मतलब हमको बेइज्जती हो गया। हम देखें एक चीज़ कि टॉपर विद्यार्थी के अंदर, मेहनतशील व्यक्ति के अंदर एक ही चीज़ सोच रहा था कि हम पिटाएं हैं इसका मतलब मेरा बेइज्जती हो गया, हम कोशिश करेंगे कि कल से ना पिटाएं। ये पढ़ने वाला विद्यार्थी के अंदर एक पहला गुण है, और जब भी पिटाता ना तो अंदर से बहुत बैड फील करता है, वो अपने आप को कोसता है कि हम नहीं बता पाए इसीलिए हम पिटाएं, और वो अगला बार से इतना पढ़ के तो ना कि वो अगला बार से पिटाई के चांस ना हो, ऐसा देखा लिए। तो टॉपर हकीकत बात उसकी आदतें बनाती है, उसको मेहनत करने का तरीका, जिद्दीपन, ये सब उसको टॉपर बनाता है। कैसे बन लीजिए समझ में ही लाए? तो 1440 का 2 घात ना निकाल लेवा बन जीते इतना। अब हम इनकर बात कर लिए, इनकर बात हाँ बोला कुछ बोले क्या है? देखिए वो रसगुल्ला कल के इतना बराबर इतना ना कल के है, तो ये दोनों जब बराबर है या फिर कल के तो ये m + n + k + p का कौची याद कीजिए मान के। 10वां वाला विद्यार्थी जो पिछला बार पढ़ा है क्या उसको दिमाग में है कि क्या करना है? कितना बच्चा बता सकता है हमको कि इससे बन सकता है ये? और कोई? तो ये पढ़ाए तो हम सबको है ना, थोड़ा सा ना बनती कुछ हो। अरे देवा मेरे इंटू है ना रे, अरे दशमलव दिला गुना नहीं रे बाबू। तो जब गुना ये पटी जब 2 5 7 13 के गुणनखंड के रूप में है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी कौची के रूप में होते? गुणनखंड के रूप में होते। यार क्या बात कर रहे हो? जब ये पटी बीच में बराबर माने होगा ही कौची रे? ये पटी कूदता तो वो पटी भी कूदता, ये पटी घोड़ा तो वो पटी भी घोड़ा, 2 डंटा हो गलो। चलो देखो तो 6370 हले ना, तो 6370 को शुरू करिए, ध्यान दिया तो लघुत्तम निकालनी बाबू केकरा निकालवा? 6370 के तो लगा दा 2 से 2 × 6 2 × 1 = 2, 1 बचलो 17 2 × 8 = 16, ये आ गलो। क्लियर है?
15 दूनी 30, 1 2 नमा 18, 0 हो गया। हम लगाते जा रही 2 7 14, 1 2 नमा 18, 2 5 10, कितना से करते 5 से, 5 कम 5 2 29, 5 5 25, 4 5 नमा 45, ले छुटिया 159 है। 159 जे अल ना, देखो ना अच्छा से 2 आ गली हमार, बोल ना 5 अले है, अब एक मतलब 7 आती। अरे भाई 159 तो हमू न जरूर, लेकिन 7 एक मतलब आई तय वो दे लेके तो कुछ तो सोच समझ के जरूर दे के है ना, पागला थोड़ी के तोरा नहीं है। कुछ न कुछ तो अगर दिमाग में चल रहा था तभी तो बैठाया, तो दिमाग में तो भी लगी ना कि 7 जरूर आएगा अगला बार में ना, तो 7 से लगाई भाई सूरज लाल, बड़ी ख्यालों में डूबा हुआ है भाई। 7 दूनी 14, कितना बचलो 1 तो 19 अगली ना लगा, तय मतलब हमरे से गलती होले कहीं पे, यहीं पे लघुत्तम गौतम ले में कहीं पे जरूर गलती हुआ। देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। जो देखिए 2 से 2 तिया 6 कट गए पूरा, 2 1 कम 2 1 बचला 17, 2 8 16, 1 बचली 2 5 10, है ना गड़बड़, समझ रहे लो गड़बड़ हो गई हमरा से, हमरे से गड़बड़ हो ले। तो यही देख रहे हैं गलती भी हम कितना जल्दी पकड़ लिए। आगे जाके नियम से 7 आना चाहिए, तो 2 आ गया, 5 आ गया तो 7 आना चाहिए, 7 से लगने के लिए, अगर मतलब हमरे से कुछ हो ले गड़बड़ हो ले। तो इतना सेंस ऑफ ह्यूमर रखू, समझदारी था ना। हाँ चले गए, चला 2 से लगाओ, 2 तिया 6 और 2 1 कम 2 1 बचलो 17, 2 8 16, 1 बचलो 2 5 10, अब कितना से लगता 5 से, 5 6 30, 1 तब 5 तिया 15, 3 5 7 35, तब 2 अली 5 अली, तब कितना से लगता 7 से, तब 7 नमा 30 7 कितना कमाल करे ना, 91 मरतबे। अब 63 91 फिर 7 से लगतो बाबू, देखिए 7 एकम 7 2 7 21 बन गया। तब लिख भाई कि चूँकि हमारा देले हलाई कि 6370 जो है वो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर k गुने 13 पावर p के बराबर। तो क्या 6370 को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13, क्लियर है। बराबर में जे है को जे लिख दिलियो, ठीक रे। तो 2 गुने 5 के गो 1 गो ना, 7 लेकिन के गो है 2 गो, 7 पर पावर 2 गुने 13, अब बराबर में जे है जे। पी अब देख तुलना कर दे यार, कुछ करने पर तुलना करने पर, गुणनखंडों की तुलना करने पर, तो सीधे हम लिख दे तुलना करने पर। काहे लिख भी तुलना करने पर, चेहरा दम सुबह दिख रहा है, ऊ पट्टी 2 है तो ई पट्टी भी 2 है, ऊ पट्टी 5 है तो ई पट्टी भी 5 है। तो देखा कुछ होना तो कितना है, एक पर 1, एक पर कुछ होना तो कितना है 1, आई तो 2 है, एक पर कुछ होना तो कितना 1। तो तू ही बता एम के मान कितना हो जाती, खुद बता। हाँ 1 ना होती भला था 2, जब बेस से बराबर तब पावर से बराबर। 8वां पढ़ लिए ना, पढ़ लिए 8वां क्लास में कि जब 2 पर पावर यहाँ m है और यहाँ पहुँचिए 2 पर पावर 1 है, यानी कि जब बेस नीचे वाला से बराबर तो ऊपर वाला से बराबर। तो हम कह सकते हैं कि m का मान कितना आ गया, आओ बोला n का मान 1 5 से और 7 की तुलना 7 से, तक k के जगह पर कितना 2 ना भोला, अब p के जगह पर कितना 1। लेकिन कहलके है कि हमारा सबके जोड़ के दिखाइए, हमारा ये सब का मान काट के निकाला। देखो तो कौचे भाई m प्लस n प्लस k प्लस p सबके मान ना निकल गए है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना 5। आंसर ठीक है। अब यार तो समय को देखते हुए आप लोग को उतारने का मौका दिया जाता है, क्लियर है ना। बिल्कुल रुका ना थोड़ा सा। हाँ किधर गया यार।